हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि बहुत सारे सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। और एक बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है ना, अभी तो बड़े ही हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपका नॉन टीचिंग पोस्ट भी साथ में आएगा। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में आज हम करने वाले हैं कितनी पोस्ट होती हैं और किस किस की एज लिमिट क्या होती है और क्या क्वालिफिकेशन होती है और क्या पेपर पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप टीचिंग पोस्ट के साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हो और पेपर अलग अलग दिन में होता है, तो आपको दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों पे बैठना चाहिए, दोनों पेपर देने चाहिए, क्योंकि सबसे प्राइमरी टारगेट होता है जॉब लगना। उसके बाद देखा जाता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है। चलो, लाइब्रेरियन ऑफिसर कैडर नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें, ठीक है ना। देखो, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो अब चेंज हो गया, केवीएस की साइट जैसे ही खोलोगे तो अब आपको पता चल चुका है कि केवीएस स्कूल बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सब कुछ लिखा आता है। ये पुराना है, ठीक है ना, 2017 वाला नोटिफिकेशन, ठीक। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। ये पुराना नोटिफिकेशन है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन पैरामीटर्स यही रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपको बेवकूफ बनाने वाला होता ना, बेवकूफ बनाने वाला, तो मैं ये एक एक, अच्छा ये तो जरूरी है, तो मैं ये वाले पॉइंट भी पढ़ाने लगता, ठीक है ना। देखो, यहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस पे आते हो तो 1,200 रुपए किसके लिए? डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनके लिए। और बाकी सबके लिए कितना है? 750 रुपए। बाकी सबके लिए कितना है? 750 रुपीज है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है? फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो, ये कह रहा है जिन्होंने पहले 2015 में भर रखा है उन्हें फ्रेश अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सच कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई फ्रेश एंड नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फीस अगेन। ये क्या है? कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर इन द पोस्ट ऑफ इतना इतना इतना, एडवर्टाइज नंबर 10 पब्लिश्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है? ओहो, चलो ठीक है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, हुआ क्या था। 2015 में पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था और फिर दोबारा 17 में हुआ था। तो शायद ये उन्हीं के लिए है, शायद, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा, छोड़ो, ये बकवास चीजें हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब आप पोस्ट देख लेते हैं और उसकी एज लिमिट लिखी है। देखो, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 1% भी ना तो डेप्यूटी कमिश्नर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ना असिस्टेंट कमिश्नर, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ना फाइनेंस ऑफिसर, ना असिस्टेंट इंजीनियर और ना असिस्टेंट, ठीक है ना। इनके लिए तो डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे। तो देखो, जिनके लिए 50 से 35 उम्र है, बता देता हूं, 35 एज लिमिट है, 35 एज पे, ये सारी एक्सपीरियंस वाली है। कौन सी वाली है? एक्सपीरियंस वाली। अब आप कहोगे कि हम भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से ले आएंगे। बाबू, एक्सपीरियंस इसमें मांगे हैं कहां से पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए आप लोग फ्रेश वाले जो है वो कम एलिजिबल होंगे। आपका टारगेट और आपकी रेस पता है कहां रहेगी? और यही रेस है 28, 30 ये। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो सारे ही समझाऊंगा। हिंदी ट्रांसलेटर, यूडीसी, स्टेनो, लोअर डिवीजन क्लर्क और लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन तो मैं पहले समझा चुका हूं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे। तो देखो, लास्ट टाइम में कितनी वैकेंसी आई थी बता देते हैं। देखो देखो, हमारे पास लिखा है कहीं, अच्छा लिखी भी है पोस्ट है, तो टोटल कर दें। अच्छा लिखी ये रही, 4, 13, 7, 2, ये सारी है ना, 1017 टोटल आई थी। 1017। मैं बार बार कह रहा हूं, वो भगवान ने कह दिया है कि 15,000 पोस्ट आएगी।
पता नहीं ऐसा क्यों। चलो, और मैं कह चुका हूं अगर 15,000 आएगी तो आपकी कम से कम 3,500 से 5,000 होगी, जो कि बहुत 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 बड़ा नंबर है, ठीक है ना, केवीएस में नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। चलो छोड़ो, देखो पिछली बार कितनी पोस्ट थी, देखो सबसे ज्यादा फाइट इनके लिए होती है यूडीसी के लिए और एलडीसी के लिए, यही पोस्ट के लिए फाइट करते हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरियन की 214 पोस्ट, ठीक है ना। एक भावेश कौशिक जी हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो काफी टाइम से पूछ रहे थे कि लाइब्रेरियन की कितनी पोस्ट आएगी, तो मैं बता देता हूं इस बार 2022 में जो भी लाइब्रेरियन वाले हैं, अब भावेश कौशिक जी देख रहे नहीं देख रहे पता नहीं, अगर भावेश कौशिक जी आप देख रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई जरूर करना, मैं आपका गिल्टी हूं, आपका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि वो पेज ही कहीं खो गया। लेकिन फिर भी मुझे इस नंबर को देख के याद आया, 2022 में लाइब्रेरियन की पोस्ट, 2022 में लाइब्रेरियन की पोस्ट 300 प्लस होने वाली है, 300 प्लस होने वाली है, जो कि 350 के अराउंड होगी या 350 या 400 के बीच, लेकिन 350 के प्लस, 300 प्लस आपको लाइब्रेरियन पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये नंबर 400 तक भी जा सकता है और 450 तक भी जा सकता है, लेकिन इतना तो श्योर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आगे, क्वालिफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं आपको, जैसे पता है टीचिंग पोस्ट के लिए, आपको पता है टीचिंग पोस्ट के लिए फीमेल्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। इसी तरीके से लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए भी, कौन सी पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए इस वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, सब दिखाएंगे आपको, समझ आएगा सब कुछ क्या चल रहा है। पहले आता है डिप्टी कमिश्नर। देखो, अगर कोई डिप्टी कमिश्नर की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूं अपने आप के लिए, ठीक है ना। तो देखो, सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होना जरूरी है, बीएड या उसका इक्विवेलेंट होना जरूरी है, 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर 8 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट कमिश्नर एंड प्रिंसिपल टुगेदर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल मिला के दोनों 8 साल होना चाहिए। 1 ईयर एज, 1 साल का तो असिस्टेंट कमिश्नर होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये रेयरली मिलेगा आप लोगों को, हम लोग इस पे नहीं जाते हैं। देखो, डिजायरेबल और इसेंशियल, डिजायरेबल और इसेंशियल बताया था ना, इसेंशियल जो होना ही चाहिए, डिजायरेबल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसेंशियल में क्या क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये बन जाते हैं, जो पीजीटी पोस्ट में होते हैं ना, पीजीटी पोस्ट में वो यहां जा सकते हैं, पीजीटी से प्रिंसिपल जाएंगे, प्रिंसिपल से असिस्टेंट कमिश्नर। मास्टर डिग्री विद 45% मार्क्स, बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आते हैं, प्रिंसिपल का पोस्ट कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी कि पीजीटी से आप प्रिंसिपल पे जाओ, प्रिंसिपल से आप असिस्टेंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, ये वाली पोस्ट होती है एओ। वैसे 2 पोस्ट और होती है, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना, लेकिन इस वाले नोटिफिकेशन में नहीं है, तो मैं दोबारा ऐड करके बता दूंगा बाद में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी पोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इन द पे स्केल, इतना इतना इतना। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, यानी कि जो फ्रेशर है, फ्रेशर मतलब जिसकी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, वो यहां एलिजिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। बाकी हमने बता दिया कि किसके लिए। डिजायरेबल का मतलब आपको समझ आ ही गया है, थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर सभी को चलाने आता है। अगला आता है फाइनेंस ऑफिसर। फाइनेंस ऑफिसर का है बीकॉम 50% वगैरह वगैरह वगैरह। देखो यहां पे, देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्वालिफिकेशन या ये क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, और आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी बन सकते हैं कौन, लेकिन देखो, एमकॉम विद 50% मार्क्स एंड एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट वर्क्स। यहां पे मेंशन नहीं कर रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट, तो यहां आप बीकॉम वाले या एमकॉम वाले एलिजिबल हो सकते हैं। ये है बीकॉम वाले, ये है एमकॉम वाले, बस ऑडिट एंड अकाउंट में। तो बीकॉम एमकॉम वालों के लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है ये पोस्ट, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, एई, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग बोथ कंसर्न ब्रांच, ओके ना। 3 ईयर डिप्लोमा ये होना चाहिए, 5 साल का ये होना चाहिए, ठीक है ना। एई असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है।
अब आती है असिस्टेंट, यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। ग्रेजुएट विथ 3 ईयर, सॉरी ये वाला भी नहीं है, यूडीसी तो गिराऊं, असिस्टेंट के लिए भी लिखा हुआ है। देखो कहां कहां काम होना चाहिए, यूडीसी का 3 साल, कहां कहां, सेंट्रल में, स्टेट में, ऑटोनोमस, पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। तो ये भी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक। अब आता है हिंदी ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज एन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल, ओके ना, ठीक है ना। ये सब क्वालिफिकेशन है, और में 3-4, ओहो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। अगला है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द हिंदी या इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, ओके ना, ठीक है ना, विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी ऑफ इलेक्टिव, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए तो हिंदी इंग्लिश में करना होगा, हिंदी इंग्लिश में करना होगा, ठीक है ना। ये सारी क्वालिफिकेशन है, पॉज करके पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। देखो यहां पे एक और चीज देखो, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क्स इन, ओके नाउ। जैसे अभी बताया था, एक पोस्ट आई थी जेटीओ एनवीएस में, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, उस पोस्ट, वो देखो एनवीएस से निकल के केवीएस में आ सकता है वो। ये जेटीओ पोस्ट का, उस पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जेटीओ पोस्ट के लिए वो एलिजिबल था, तो इसका मतलब है वो इस क्वालिफिकेशन को भी मैच कर रहा है, तो यहां जंप करके आ जाएगा। अब आते हैं केवीएस की सबसे हाई डिमांडिंग पोस्ट जो चलती है, वो चलती है यूडीसी और एलडीसी। यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एलडीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि यूडीसी डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप एलडीसी से यूडीसी आ सकते हो, चाहे तो एलडीसी केवीएस में हो, चाहे एलडीसी वो कहीं और पे हो, लिखा हुआ है ना देखो, 3 ईयर एक्सपीरियंस, सही भाई। स्टेनोग्राफर 12th पास होना चाहिए, और ये लिखा हुआ है 10 मिनट्स में 80 वर्ड, 10 एमटीएस में 80 वर्ड्स पर मिनट होता होगा, ये कोई स्टैंडर्ड होते होंगे, ये मुझे स्टैंडर्ड नहीं पता स्टेनोग्राफर के। अब आते हैं एलडीसी, याद रखना यूडीसी के लिए भी एज लिमिट 30 है, इसके लिए एक मिनट, यूडीसी के लिए 30, यूडीसी के लिए 30, 27 और 27, यूडीसी के लिए 30, इसके लिए 27 और इसके लिए 27, 27, ये वाली एज इस पे आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, लेकिन एज लिमिट 27 है, और वुमेन को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन है, अभी बता देंगे। ये सारा लिखा हुआ है, 12 पास होना चाहिए, इतने वर्ड पर मिनट होना चाहिए, पॉज करके पढ़ लेना, बिल्कुल साफ हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। अब आता है लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। ये आपका एज रिलैक्सेशन है, देखो ये चीज देखने वाली होती है फॉर्म में, क्या बताते हैं। जैसे ये पोस्ट, ये कब आया है देखो, ओके, ये आया है 21/12/2017, 21/12/2017, और देखो यानी कि जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहां पे, यानी कि आपका जब भी फॉर्म आएगा, अगर मार्च में आएगा और उसकी लास्ट डेट अप्रैल होगी, तो अप्रैल आपका एज काउंट करने का डेट होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या दे रखा है, SC/ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड को 3 का, वुमेन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन 10 साल का रिलैक्सेशन है, ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हो तो 9 बार, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में 3 साल की सर्विस कर रखी तो 5 साल का जनरल को, 10 साल का SC/ST को, और 8 साल का ओबीसी को। और पर्सनल, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, सब लिखे भाई, ठीक है ना। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो और उसके साथ SC हो तो 15 साल का रिलैक्सेशन, डिसेबिलिटी के साथ ओबीसी हो तो 13 साल का, डिसेबिलिटी के साथ जनरल हो तो 10 साल का। अब पेपर पैटर्न पे आते हैं, तो देखो
असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के पेपर पैटर्न समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो अगर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में होता तो मैं उसका भी समझाता भाई, ठीक है, पेल पेल के एक एक लाइन समझाता और तुम लोग ताली बजाते। चलो देखो, हिंदी ट्रांसलेटर वाले का देखते हैं क्या है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है ना। दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव 2 घंटे का होगा, 4 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो पेपर 1 में क्या आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके लैंग्वेज के, फिर 30 अच्छा इंग्लिश के और हिंदी के, और 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के, 10 आएंगे रीजनिंग के, सॉरी वो करंट अफेयर है। ये क्या करंट अफेयर होना चाहिए वो। 10 यहां है, मैथ के 10 क्वेश्चन, 25 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। यूडीसी का पेपर देख लेते हैं, 3 घंटे का 160 क्वेश्चन, 160 नंबर के। आपके पास इंग्लिश के 10 आएंगे, हिंदी के 10 आएंगे, 10 नंबर जनरल नॉलेज के आएंगे, 10 नंबर रीजनिंग के, 10 नंबर कंप्यूटर के। अब ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ये सारा मेन खेल है। तो एलडीसी सॉरी यूडीसी इसीलिए एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि एलडीसी वाले को ये सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है। फिर इंग्लिश हिंदी दोबारा आएंगे 10-10 नंबर के। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज वगैरह आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। और स्किल टेस्ट 100 नंबर का है, क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, बस पास फेल देखा जाएगा। स्टेनोग्राफर में आते हैं, ये समझ लेना अच्छे से, कई आप में से कई स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर के लिए 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद रिटन एग्जाम में इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर का आएगा हिंदी, 15 नंबर का आएगा जनरल साइंस मतलब जनरल नॉलेज, रीजनिंग आएगा 15 नंबर का, कंप्यूटर आएगा 15 नंबर का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 15 नंबर का, ठीक है ना। स्किल टेस्ट मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। 50 नंबर का है, 100 का है। इनका कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रखा होगा, आपको वो मिनिमम लाने होंगे, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। देखो 40% लाने हैं, यानी कि 50 का भी 40% लाना है और 10 का भी 40% लाना है, क्वालिफाइंग हो जाओगे, बस इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं एलडीसी का, ये वो पोस्ट है जिसके लिए एक फ्रेशर भर सकता है केवीएस में आने के लिए, ठीक है, क्लर्क डिपार्टमेंट में। 2 घंटे का आएगा, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, ठीक। 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, देखो कितना हैवी वेटेज है। जनरल नॉलेज 15 नंबर का, रीजनिंग 15, कंप्यूटर लिटरेसी 15 और एप्टीट्यूड 15। तो देखो यहां अंतर हो गया, देखो कैसे 15, 30, 45, 55, 45, 60, 100। तो 100 में से मेरे को लगता है इस 100 में से आपको कम से कम 75 प्लस अचीव करने हैं। अगर आप ऐसा कर पाओगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, अपनी सीट कंफर्म कर पाओगे। और बाकी वही है, क्वालिफाइंग नेचर का दूसरा टेस्ट होगा जो ये है। लाइब्रेरियन के लिए देख लो पैटर्न, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू 200 नंबर के, 10 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की हिंदी, ये 10-10 केवीएस पीआरटी के हिसाब से। करंट अफेयर 30 नंबर का, गुड। रीजनिंग भी 30 नंबर की, ग्रेट, ठीक है ना, ये बहुत। और सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका लाइब्रेरी साइंस होगा वो आएगा 100 नंबर का, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पैटर्न है जो आपको पता चला नॉन टीचिंग का, ठीक है ना। ये एग्जाम सेंटर है, कहाँ एग्जाम होंगे, दुनिया भर की चीजें, ठीक है ना। तो ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि नॉन टीचिंग पोस्ट आएगी साथ में, ठीक है ना। नॉन टीचिंग पोस्ट साथ में आएगी इस बार, तो अच्छे से तैयारी कर लें और एक जॉब सिक्योर कर लें, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि एक बार जॉब लग गई तो फिर सब सही हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट पसंद आया, लाइक आया
पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं केवीएस से रिलेटेड, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा।